Good morning, my dear students. Welcome to online lecture. Students, आप सब कैसे हो? बताओ आप सब कैसे हो? मुझे आशा है आप सब ठीक होगे। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होगे। स्टूडेंट्स, आज मैं सब बच्चों को वेरी गुड बोलने वाली हूँ। पता है क्यों? क्योंकि सब बच्चों ने हिंदी का पेपर बहुत अच्छे से लिखा। फर्स्ट यूनिट टेस्ट का जो पेपर हुआ वो सब बच्चों ने हिंदी का बहुत अच्छे से लिखा। तो स्टूडेंट्स, हमें फर्स्ट यूनिट टेस्ट का पोर्शन खत्म किया। हम लोगों ने कौन सा फर्स्ट यूनिट टेस्ट का पोर्शन क्या खत्म किया है। तो आज मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पोर्शन जो लेसन है, जो पोयम है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसका शॉर्ट में आपको मैं इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। उस लेसन का क्या करने वाली हूँ? शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। क्या आप सब रेडी हो फर्स्ट सेमेस्टर को पोर्शन देखने के लिए? मुझे बताओ, आप सब रेडी हो? तो चलो, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से लेसन है, कौन सी पोएम है, उसका हम लोग शॉर्ट में क्या करेंगे? उसका हम शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दूंगी। उसका मैं शॉर्ट में क्या करूंगी? इंट्रोडक्शन दूंगी फर्स्ट सेमेस्टर के पोर्शन का। तो चलो, अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप सब रेडी हो? ठीक है, चलो अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 1 से लेके 5 तक के लेसन सीखे। जैसे ये फर्स्ट लेसन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये वाला फिफ्थ। ये 5 लेसन हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में सीखे। ठीक है, अभी हम लोग 6 लेसन से स्टार्ट करेंगे। कौन से लेसन से स्टार्ट करेंगे? 6 लेसन से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, यह हमारा 6 लेसन है। कौन सा लेसन है? यह हमारा 6 लेसन है। इस लेसन का नाम है संयुक्ताक्षर। पेज नंबर 9, लेसन नंबर 6, संयुक्ता अक्षर, कंपाउंड लेटर्स। बच्चों, इस लेसन में हम यह सीखते हैं कि आधे शब्द को ज्वाइन करके कैसे लिखना है। इस लेसन में हम लोग क्या सीखेंगे कि आधे जो आधे शब्द है इसको ज्वाइन करके, देखिए आधे शब्द है, इसको ज्वाइन करके कैसे लिखना है वो सीखेंगे। ठीक है, हमें उस शब्द को, आधे शब्द को पूरा ज्वाइन करके कैसे लिखना है वो सीखेंगे। हमें शब्द ज्वाइन करने के लिए एक चिन्ह दिया गया। हमें जो एक शब्द ज्वाइन करने के लिए एक चिन्ह दिया गया, एक चिन्ह दिया गया। उस चिन्ह का नाम है हलंत। ये जो चिन्ह है, देखो ये आपकी इधर दिख रहा है। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? इस चिन्ह को बोलते हलंत चिन्ह। क्या बोलते हैं? हलंत। ये शब्दों को, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। ठीक है, ये लेसन नंबर 6 है। अभी लेसन नंबर हम 7 देखेंगे। ये लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 7 की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको 6 लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम लोग 6 लेसन जब पढ़ेंगे तभी हम लोगों के क्वेश्चन आंसर क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं। ठीक है, आधे शब्द दिए वो ज्वाइन करने, मैच द कॉलम करना है। इधर शब्द ज्वाइन किए हुए वो हम लोगों को आधे करके लिखने हैं। इधर आधे शब्द है वो ज्वाइन करके लिखने। ये सब क्वेश्चन आंसर हम लोगों को करना है 6 लेसन में। ठीक है, अभी लेसन नंबर 7। अब नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 7, हमारे सिक्के। पेज नंबर 11, लेसन नंबर 7, हमारे सिक्के आर कॉइन्स।
हमारे सिक्के। बच्चों, आपको पता है सिक्के मतलब क्या? बताओ मुझे, सिक्के यानी क्या? बताओ। सिक्के यानी कॉइन्स। सिक्के यानी क्या? सिक्के यानी कॉइन्स मतलब पैसे, जिसको हम इस सिक्के को हम कुछ लोग चिल्लर भी बोलते हैं। तो सिक्के को मतलब सिक्के यानी कॉइन्स। बच्चों, इस लेसन में हम सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बताओ। इस लेसन में हम लोग अलग अलग सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, मुझे बताओ कौन कौन से सिक्के आपको पता है? कौन कौन से कॉइन्स आपको पता है? मुझे बताओ कौन कौन से कॉइन्स आपको पता है? बताओ बताओ। आप लोगों को कौन कौन से कॉइन्स पता है? आप लोगों को तो कॉइन सिक्के तो पता ही होंगे ना। तो मुझे बता, आप लोगों को कौन से कॉइन्स पता है? बताओ। यस, 1 रुपए का कॉइन, 2 रुपए का कॉइन, 5 रुपए का कॉइन और 10 रुपए का कॉइन। ये 4 क्या है? ये सिक्के हैं, कॉइन्स। आपने ये सिक्के देखे हैं बच्चों? आप लोगों ने सिक्के तो देखे ही होंगे। ये कॉइन्स आप लोगों ने देखे ही होंगे। आप लोगों ने इससे 1 रुपए की कॉइन से चॉकलेट खरीदा होगा, 10 रुपए के कॉइन से आप लोगों ने लेस खरीदा होगा। आप लोगों ने इस सिक्कों से, इस पैसों से कुछ न कुछ खरीदा ही होगा ना। तो अब हम लोगों ने लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 7 देखा। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेसन की ओर बढ़ेंगे। वो कौन सा लेसन है? लेसन नंबर 8। अब आप लेसन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। पेज नंबर 12, लेसन नंबर 8। इस लेसन का नाम है कौन कहाँ रहता है? शेल्टर्स। इस लेसन में हम पढ़ेंगे शेल्टर्स के बारे में। इस लेसन में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? शेल्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने ईवीएस या इंग्लिश के सब्जेक्ट में ये लेसन तो पढ़ा ही होगा। आपको याद है, आप लोगों ने ईवीएस या इंग्लिश लेसन सब्जेक्ट में ये लेसन पढ़ा है, शेल्टर्स। याद है आपको? जैसे किसी एनिमल या किसी बर्ड का शेल्टर्स, वो कहाँ रहते, वो आपको पता है? कौन एनिमल कहाँ रहता है, उसका क्या शेल्टर है? कौन बर्ड कहाँ रहता है, उसका क्या शेल्टर है? ये आपको पता ही होगा। आप लोगों ने ईवीएस नहीं तो इंग्लिश के सब्जेक्ट में ये पढ़ा ही होगा। अगर आपको पता नहीं है तो हम इस लेसन में एनिमल या बर्ड कौन कहाँ रहता है ये पढ़ेंगे। अगर आपको पता नहीं किसका कौन सा शेल्टर है, मतलब कौन से एनिमल या कौन से बर्ड का कौन सा शेल्टर है, अगर वो आपको पता नहीं तो हम लोग लेसन नंबर 8 जो है कौन कहाँ रहता है, शेल्टर्स, इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से एनिमल का कौन सा शेल्टर है और कौन से बर्ड का कौन सा शेल्टर है। बच्चों, मुझे बताओ हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग कहाँ रहते हैं? बताओ। हम लोग घर में रहते हैं। जैसे हम लोग घर में रहते तो एनिमल और बर्ड भी, उनका भी अलग अलग शेल्टर रहते हैं। तो हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। और ये जो क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, कि इसका कौन सा शेल्टर है वो देख के हम लोग मैच करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 9, पेज नंबर 15, लेसन नंबर 9, वचन। इस लेसन का नाम है वचन, सिंगुलर एंड प्लूरल। बच्चों, आपको सिंगुलर एंड प्लूरल तो पता ही होगा। बताओ सिंगुलर एंड प्लूरल मतलब क्या? मुझे बताओ। सिंगुलर और प्लूरल मतलब क्या? एक वचन और बहुवचन। एक वचन और क्या? बहुवचन। सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन। बच्चों, जो चीज एक ही होती है, अगर कौन सी भी चीज एक ही होती है
तो उस चीज को क्या कहते हैं? सिंगुलर कहते हैं। उस चीज को क्या कहते हैं? सिंगुलर यानी एक वचन कहते हैं। उस चीज को क्या कहते हैं? सिंगुलर यानी एक वचन कहते हैं। और जो चीज एक से ज्यादा होती है, एक चीज से ज्यादा होती, उसको कहते हैं प्लूरल, मतलब बहुवचन। उसको क्या बोलते हैं? बहुवचन। जैसे इधर दिया पौधा पौधे, लड़का लड़के, लड़की लड़कियां, तो वो क्या हो गया? एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। वेरी गुड। ये कौन सा लेसन है? लेसन नंबर 8, वचन। पेज नंबर क्या है? 15। इधर क्वेश्चन आंसर भी दिए, तो हम लोगों को इस लेसन में क्वेश्चन आंसर भी क्या करने हैं? इस लेसन में क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करने हैं लेसन नंबर 8 में। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज नंबर 70, लेसन नंबर 10, हमारे संबंधी, आर नेबर्स। हमारे संबंधी आर नेबर्स। बच्चों, इस लेसन में हमारे रिलेटिव यानी रिश्तेदार के बारे में बताया है। इस लेसन में किसके बारे में बताया? हमारे रिलेटिव यानी रिश्तेदार जो होते हैं हमारे, उसके बारे में बताया है। मतलब हमारे जो रिलेटिव है उनको हम किस नाम से पुकारते? हमारे रिलेटिव है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं, ये उसमें बताया है। किस नाम से बुलाते हैं, इसके बारे में इस लेसन में बताया है। जैसे पिताजी के भाई को क्या कहते हैं? जैसे पिताजी के भाई को क्या कहते हैं? या माँ के पिताजी को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? वो सब इस लेसन में हम लोगों को सीखने को मिलेगा। इस लेसन में हम लोगों को वो सब सीखने को मिलेगा कि किसको क्या कहते हैं, हमारे रिलेटिव को क्या कहते हैं। हम जैसे हमारे पिताजी के भाई को क्या कहते हैं, माताजी के पिताजी को क्या कहता है, पिताजी की बहन को क्या कहते हैं, पिताजी के भाई को क्या कहते हैं, ये सब हम लोगों को इस लेसन में सीखने को मिलेगा। कौन से लेसन नंबर 10 में हम लोगों को ये सब सीखने को मिलेगा। जैसे माता पिता, फूफा जी, बुआ, दादा दादी, इसके सब के बारे में हम लोगों को इस लेसन नंबर 10 में क्या मिलेगा? सीखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेसन है 11th लेसन। पेज नंबर है 18। लेसन नंबर 11, उल्टा विपरीत अर्थ वाले शब्द, ऑपोजिट्स। बच्चों, आपने इंग्लिश सब्जेक्ट में ऑपोजिट वर्ड्स तो पढ़े ही होंगे ना। इंग्लिश के सब्जेक्ट में आप लोगों ने ऑपोजिट वर्ड तो पढ़े ही होंगे। बताओ, आप लोगों ने पढ़े हैं कि नहीं? आप लोगों ने पढ़े ही होंगे। वैसे हम इस लेसन में हिंदी के अर्थ वाले शब्द पढ़ेंगे, यानी ऑपोजिट वर्ड्स पढ़ेंगे। जैसे कि कम ज्यादा, उल्टा सीधा, यह सब हम इस पाठ में, इस लेसन में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, मुझे बताओ? ऑपोजिट वर्ड्स पढ़ेंगे। उल्टा सीधा, मोटी पतली, कम ज्यादा, ये सब हम कौन से लेसन में सीखेंगे? इस लेसन में सीखेंगे। ठीक है, कौन से लेसन में? लेसन नंबर 11 में सीखेंगे। ठीक है, और ये जो है क्वेश्चन आंसर, पेज नंबर 19 के क्वेश्चन आंसर है। इधर ऑपोजिट वर्ड दिए हैं ये सब, और फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब हम लोग इस लेसन में सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, हमने लेसन नंबर 6, ये देखो लेसन नंबर 6 संयुक्त अक्षर, लेसन नंबर 7 हमारे सिक्के, लेसन नंबर 8
कौन कहाँ रहता है, शेल्टर्स। लेसन नंबर 9 वचन। लेसन नंबर 10 हमारे संबंधी। और लेसन नंबर 8 उल्टा विपरीत अर्थ वाले शब्द यानी ऑपोजिट शब्द। ये 6 लेसन से लेके 11 लेसन तक हमने लेसन देखे। तो अभी हम लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सी पोयम है वो देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में हम लोगों ने कविता में मैं हूँ और झंडा ऊंचा रहे कविता पढ़ी। अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग नेक्स्ट कविता पढ़ेंगे जो है पुस्तक बोली और उठो उठो। ये 2 कविता पढ़ेंगे। मैं आपको ये 2 कविता एक बार रीड करके बताती हूँ, ठीक है। पहले हम लोगों की कविता है पुस्तक बोली, पेज नंबर 39, पोयम पुस्तक बोली। नई नई जब पुस्तक खोली, अक्षर चमके पुस्तक बोली। बोलो बच्चों क्या सुनाओ, नन्हे गीतों से मिलवाओ, या नानी की सुनाओ कहानी, सुनकर कहोगे बड़ी सुहानी। बिना पंख के ही उड़ जाओ, दूर देश की सैर करवाओ। ये पोयम है। ये पोयम किसके ऊपर है? पुस्तक के ऊपर। पुस्तक बोली यानी पुस्तक यानी क्या? हमारी बुक। पुस्तक को क्या बोलते हैं? बुक। ये पोयम हमारी बुक के ऊपर है, ठीक है। इस कविता के बाद हम लोग नेक्स्ट कविता रीड करेंगे। ये नेक्स्ट कविता है पेज नंबर 40, उठो उठो। पत्ती डोली चिड़िया बोली, हुआ सवेरा उठो उठो। छाई लाली आहा निराली, मिटा अंधेरा उठो उठो। आलस त्यागो प्यारे जागो, आंखें खोलो उठो उठो। देखो झांकी भारत माँ की, जय जय बोलो उठो उठो। ये कौन सी कविता है? उठो उठो। ये देखिए बच्चों को बोला है उठने को, तो ये कौन सी कविता है? उठो उठो कविता। और ये कौन सी कविता है? पुस्तक बोली। ये पुस्तक बोली और ये उठो उठो कविता हम लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में है। स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पोर्शन बताया, उसका इंट्रोडक्शन करवाया, वो आपको समझ आ गया। उसमें कौन से 6 से लेके 11 तक लेसन है और ये 2 पोयम है, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एक एक लेसन का सीखना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एक एक लेसन जो है फर्स्ट सेमेस्टर के वो सीखना, एक्सप्लेनेशन उसका लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है।